हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल सबसे पहले जो पीएच है, पीएच उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से भी पहले आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर लर्न करना होगा, वो है पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस। ये एक फॉर्मूला है जिससे अपन जो है पीएच का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, इससे इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। उससे पहले एक जो जनरल बात याद रखनी है वो है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने जो है पहले सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। ईयर कोई पूछता नहीं है वैसे, बाकी ईयर भी ध्यान रखो तो रख सकते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएच में जो एच है, एच उसका मतलब तो हाइड्रोजन आयन है, लेकिन जो पी है ना, पी उसका जो मीनिंग है ना वो क्या है। तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पी का जो मीनिंग है वो यहाँ पर है पोटेंस, लेकिन पोटेंस तो यहाँ पर जो है अलग लैंग्वेज हो गई। यहाँ पर अगर अपन देखें तो पोटेंस का मतलब है पावर। पावर जो है उसका पावर को इंडिकेट करता है, ये मतलब इंडिकेटर ऑफ पावर हो गया एक तरह से। तो पी पावर, एच जो है अपने पास कंसंट्रेशन हो गई हाइड्रोजन की, और ये सोरेनसन साइंटिस्ट हो गया। अब अपन इसकी डेफिनेशन लेते हैं। देखो डेफिनेशन में क्या होगा, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि द नेगेटिव एलओजी को बोलते हैं लोग रिदम। द नेगेटिव लोग रिदम ऑफ कैपिटल ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और प्लस लगा हुआ इसलिए आयन। द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज नोन एज पीएच। तो पीएच की डेफिनेशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हुआ अपने पास पीएच। इसी फॉर्मूले से अपन ने पीएच को डिफाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो आता है कि पीएच है ना, पीएच उसमें अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एच प्लस की कंसंट्रेशन होगी। तो ब्रोंस्टेड और लोरी में बताया था कि जो एच प्लस होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, एच प्लस अगर रिमूव हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिव है इसका मतलब ये हुआ कि एक्वस सॉल्यूशन में वो एच प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। H प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, और H प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जो फॉर्म हो जाएगी ना वो कौन सी हो जाएगी, H3O प्लस। इसका मतलब ये होगा कि जो H प्लस है, H प्लस उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी, ये H प्लस जो है वो दूसरी फॉर्म में अपन को यहाँ पर मिलेगा, और वो फॉर्म जो होगी इसकी कौन सी होगी, H3O प्लस के रूप में अपन को ये जो है उस सॉल्यूशन में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पीएच से रिलेटेड, वो ये होता है कि अपन जो पीएच है वो पढ़ क्यों रहे, तो पीएच इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि अपन जो किसी भी सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन जो है उसका नेचर पता लगा सके कि वो सॉल्यूशन जो है ना वो कौन सा है। मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है या सॉल्यूशन बेसिक है या फिर सॉल्यूशन न्यूट्रल है। सॉल्यूशन का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए अपन जो है वो पीएच है ना उसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक, बेसिक और जो न्यूट्रल नेचर है वो अपन पता लगाएंगे यहाँ पर। उससे पहले एक चीज और समझ लो कि पीएच है ना, पीएच उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो 0 से 14 की रेंज में होती है। मतलब द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 14। तो लोवेस्ट वैल्यू 0 याद रखनी है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 14 याद रखनी है। ये हुआ। उसके बाद में इसमें आते हैं अपन, तो यहां पर जो है ना, वैसे तो अपन एक डायग्राम समझ सकते हैं इसको, बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार कि जिसमें भी पीएच लेस देन 7 होगी, लेस देन 7 वो एसिडिक होगा, मोर देन 7 होगी वो बेसिक होगा, और जिसमें इक्वल टू 7 है, पीएच इक्वल टू 7 है तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। एसिडिक कब होगा, जब पीएच लेस देन 7 होगी। बेसिक कब होगा, जब पीएच मोर देन 7 होगी। और न्यूट्रल कब होगा, जब पीएच जो है इक्वल टू 7 होगी। समझो एक बार इसको यहां से, जैसे अगर अपन यहां पर बोले तो पीएच की मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 0, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है, 14, और एक इंटरमीडिएट वैल्यू अपन ले लेते हैं यहाँ पर 7। अगर यहाँ पे 7 बोल रहे हैं अपन, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। इस तरफ जो भी होगा उसको अपन बोलेंगे बेसिक, और इस तरफ जो भी होगा उसको बोलेंगे एसिडिक। ठीक है, एक कंडीशन और है यहाँ पर कि अगर ऐसे बोला जाए कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कौन किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो दो चीजें अपने पास है, एक तो है H प्लस और एक है OH माइनस। इसके लिए क्या बताया था
कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं, बेस। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। OH माइनस की ज्यादा हुई तो कैसा होगा, बेसिक होगा। लेकिन अगर दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो बराबर है तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इन न्यूट्रल वाली स्टेट में क्या हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, बराबर है, इसलिए कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। और अगर एसिडिक के लिए बोला जाए तो H प्लस और OH माइनस है ना, उनकी कंसंट्रेशन में से H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, ज्यादा होगी। और ऐसे ही अगर बेसिक के लिए बोलेंगे तो उसमें OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपसे से पूछ जाए कि इस तरफ से इस तरफ जाने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, तो उस तरफ से उस तरफ जाने पर OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर आने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, OH माइनस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और इस तरफ आ रहे हैं ना, इस तरफ क्या इंक्रीज हो रही है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर इतना ध्यान रह जाए आपको तो एक चीज आपको क्लियर समझ में आ गई यहाँ से, वो ये है कि अगर 0 से जितना इस तरफ होगा, मतलब 7 से जितना इस तरफ होगा, मतलब 0 के जितना नियरेस्ट वैल्यू होगी ना वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे ही 14 के जितना नियरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा कैसा होगा, वो बेसिक होगा। एक एग्जांपल देखो जिससे अपन जो है ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ऐसे जैसे मान लो अपन को दे दिया A B C D और E, 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं कोई भी। इन 5 सॉल्यूशन जो है उनकी पीएच दे रखी है मान लो 2, 7, 9, 5 और 13 ऐसे, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया कि इनको जो है ना डिफरेंशिएट करो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और जो न्यूट्रल है ना वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से इस डायग्राम से अपन सब कुछ चीज बता सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो जहाँ पे 7 है वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो बी वाला जो सॉल्यूशन है वो तो क्या हो गया, न्यूट्रल। मतलब यहाँ पर जो बी है, बी वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह। उसके बाद में देखो ये देखो कि 7 से कम कौन सी वैल्यू है, तो 7 से कम जो है वो ये वैल्यू है, इसका मतलब ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है, एसिड है। लेकिन इनमें बताना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। तो उसके लिए देखो करना क्या होगा, क्या बताया था अभी कि 0 के जितना नियरेस्ट होगा, 0 के जितना नियरेस्ट है, 0 के जितना पास में होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 0 के ज्यादा पास में है। इसका मतलब जो A है ना, A वो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। और जो D है, D वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक एसिड की तरह। आगे बात समझ में, एसिड तो दोनों थे लेकिन इसमें से पीएच है ना, पीएच वो जिसकी जितनी ज्यादा कम थी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बेस के केस में इसका रिवर्स होता है, अगर बेस दे रखा है तो उसका अपोजिट होगा, मतलब जितना 14 के पास होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यूज है ना वो मोर देन 7 है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और ये भी जो है ना वो मोर देन 7 है, इसका मतलब ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। लेकिन अगर इनमें से पूछ जाएगी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, तो क्या बताया जितना 14 के पास होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया वीक बेस, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक जो एग्जांपल है उसमें मैंने सारे कैरेक्टर आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से अपन स्ट्रॉन्ग और वीक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच के बेसिस पर, ठीक। ये हुई अपनी बात इसकी बात। उसके बाद में देखो कुछ एग्जांपल आपको लर्न करने हैं कि जिनके अंदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल जो है वो कौन कौन हो सकते हैं। जैसे प्योर वाटर है उसकी पीएच 7 होती है, किसकी, प्योर वाटर की पीएच 7 होती है, इसका मतलब वो कैसा हुआ, न्यूट्रल। ऐसे ही ब्लड होता है, ब्लड उसकी पीएच होती है 7.4, इसका मतलब वो कैसा हुआ, बेसिक हुआ। ऐसे ही गैस्ट्रिक जूस के लिए बोले या लेमन जूस के लिए बोला जाए, स्टोमक की पीएच है ना वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का वोल्टवाइज जो एंटासिड होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब जो है ना वो किस तरफ आएंगे, बेसिक की तरफ। तो कहने का मतलब है कि इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब अपन जो देखेंगे वो देखेंगे कि डेली लाइफ में जो पीएच है उसका क्या रोल है। तो यूज ऑफ डेली लाइफ, यूज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन जो डेली लाइफ जो होती है उसमें। सबसे पहले समझो एसिडिटी ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक होता है उसमें एसिडिटी जो है वो कब इंक्रीज हो जाती है, तो स्टोमक में HCl प्रेजेंट होता है। तो HCl अगर एक्सिस में प्रेजेंट हो जाए, एक्सिस में हो, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड है ना, एसिड वो क्या हो गया, इंक्रीज। और एसिड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, एसिडिटी। जैसे ज्यादा खाना खा लेने पर भी ऐसा लगता है कि जो है ना वो जलन हो रही है या पेन फील हो रहा है अपन को, तो एक्सेस ऑफ HCl इन स्टोमक कॉजेज एसिडिटी ऑफ स्टोमक। तो उसके लिए करना ये होता है अपन को कि इसमें
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, जो किसकी तरह बिहेव करता है, एंट एसिड की तरह है। तो जो एंट एसिड की तरह बिहेव करता है ना, उसको जो है मतलब यहाँ पर स्टोमक की जो एसिडिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए अपन ये यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो जनरली जो लोग होते हैं वो लेते हैं इनो। अब इनो जो होता है, इनो उसमें जनरली क्या होता है, इनो में जो होता है ना वो ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो इनो में तो और भी सब्सटेंस है, लेकिन ओनली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल हो जाए तो उससे भी अपन जो है वो स्टोमक की एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद में इसको देखो, टूथ डीके का मतलब होता है कि जो अपना माउथ होता है, माउथ उसकी जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 6.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये नियरली किसके हैं, न्यूट्रल के, मतलब 7 के नजदीक है ये। इसका मतलब जो अपने पास जो माउथ है उसकी पीएच 6.5 है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। लेकिन जब अपन खाना खाते हैं तो खाने से जो अनयूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट रह जाते हैं, मतलब जो साइड प्रोडक्ट अपने पास बच जाते हैं, कुछ से अपने पास जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बच जाते हैं, उनकी वजह से कुछ बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया डेवलप होने की वजह से वो क्या करते हैं, इस पीएच को रिड्यूस कर देते हैं, पीएच को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम मतलब एसिडिक कर देते हैं इसको। और एसिडिक करने की वजह से जो अपने टूथ होते हैं, दांत होते हैं, उनके ऊपर जो इनेमल होता है, इनेमल मतलब उनके ऊपर का कवर होता है इनेमल, उसका क्या होने लग जाता है, वो धीरे धीरे हटने लग जाता है, इनेमल का लॉस होने लग जाता है। और इनेमल हटने की वजह से जो टूथ डीके है ना वो होने लग जाता है, दांत टूटने लग जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर है ना वो एडवाइस करते हैं कि जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने के बाद जो है वो आप जो है टूथपेस्ट करें। टूथपेस्ट करने से क्या हो जाता है कि जो जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं वो हट जाते हैं, और जो माउथ की जो पीएच है वो मेंटेन रह जाती है, न्यूट्रल का न्यूट्रल रह जाता है वो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बी स्टिंग, मतलब मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी स्टिंग जो है उसमें कौन सा जो है एसिड प्रेजेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड बोलना होगा। ऐसे ही जो रेड आंट होती है, लाल चींटी होती है, उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही जो बी स्टिंग होता है, मतलब मधुमक्खी अपन को काटती है तो वो अपने बॉडी में क्या छोड़ के चल जाती है, फॉर्मिक एसिड। इससे क्या होता है कि अपन को जो है वहां पर पेन फील होता है, मतलब जलन फील होती है, वहां पर दर्द होता है। तो उसके लिए अपन इस पे क्या लगाते हैं, उस पे अपन जो यूज करते हैं वो करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो जनरली क्या करते हैं, उसके ऊपर आयरन मतलब लोहे का जो कोई भी वस्तु अपने पास होती है ना उसको रगड़ देते हैं, या फिर उस पे ऑयल और जो सोल्ट है मतलब नमक है वो लगा देते हैं, जिससे कि जो ज्यादा एक्सेस में एसिड हो गया था वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उस बेस से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है इसका, तो अपन को जो है उतना पेन नहीं होता। उसके बाद में एसिड रेन, जनरली जो रेन होती है, रेन वाटर जो होता है वो भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल रेन वाटर जो है उसकी पीएच भी 7 होती है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट उसमें कई पोल्यूटेंट होते हैं। पोल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक, मतलब जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पोल्यूशन। तो जो पोल्यूटेंट होते हैं ना वो इसको जो है पोल्यूटेंट जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इसको एसिडिक कर देते हैं, एसिडिक। इसीलिए इस जो रेन होती है उसको क्या बोलने लग जाते हैं, एसिड रेन बोलने लग जाते हैं, एसिड रेन। रेन वाटर न्यूट्रल होता है, लेकिन जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो अपने पास पोल्यूटेंट होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको एसिडिक कर देते हैं। और एसिडिक करने की वजह से जो रेन होगी उसको अपन क्या बोलने जाते हैं, एसिड रेन बोलने जाते हैं। इसके लिए जो है जनरली जब अपन फसल वगैरह बोते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, तो उसमें जो करना क्या होता है, उस जो रेन है उस वाटर को जो एसिडिक था उसको क्या करना होता है, बेसिक कोई सब्सटेंस उसके अंदर मिलाकर उसको न्यूट्रल करते हैं पहले, उसके बाद में जो है ना वो उसमें क्या किया जाता है, कोई भी क्रॉपिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ रेन वाटर है उससे रिलेटेड। लास्ट का जो होता है वो होता है हमारे पास सोइल की पीएच। तो डिफरेंट जो एरियाज होते हैं वहां पे पीएच है वो सोइल की पीएच डिफरेंट होती है। जनरली जो सोइल की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, तो उनमें बेस मिलाकर उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर उसके बाद में जो है उनमें क्रॉपिंग करते हैं तो अच्छी ग्रोथ होती है उसमें। तो इस तरीके से ये हुआ अपने पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो आप इनको लर्न करें, थ्योरेटिकल टॉपिक था ये, इसको बिल्कुल आप याद रखें। उसके बाद में अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।